हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कोर पॉइंट। तो इसमें हम देखने वाले हैं 7वें अध्याय को, जिसका नाम है नीति श्लोका। नीति श्लोका इस पाठ का नाम है। इसमें जो है वो धृतराष्ट्र और विदुर का जो है बातचीत को दिखाया गया है, उनके वार्तालाप को। तो चलिए पढ़ते हैं। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वण अंश विशेषे रूपया विदुर नीति संकलित। यानी यह पाठ जो है वो प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष के रूप में विदुर नीति से संकलित है। यह पाठ युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवर, यानी युद्ध को नज़दीक जान करके धृतराष्ट्र ने विदुर से अपने मन की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछे। नीति विषयकानि पृच्छन्ति, यानी नीति विषय कुछ प्रश्न पूछे उन्होंने विदुर से। तेषां समुचितरम विदुरो ददाति, और विदुर ने उसका उचित उत्तर दिया। ततएव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति, और इस प्रश्न उत्तर रूपी ग्रंथ को रत्न विदुर नीति कहते हैं। यमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्य अंगामपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते, यह भी भगवद गीता के तरह महाभारत का अंग होते हुए स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। तो चलिए देखते हैं, बस बारी बारी करके इन सभी श्लोकों को अर्थ को समझते हैं। देखिए, पहला है यस्य कृत्यम न विघ्नति शीत मूषणम भयम रति समृद्ध समृद्धिवा स वै पंडित उच्यते। इसमें यह बताया गया कि पंडित किसे कहते हैं, वास्तव में पंडित किसे कहते हैं। देखिए, इसमें बताया गया कि जिसके कार्य में ठंड, गर्मी, डर, प्रेम, संपन्ना और दरिद्रता बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही वास्तव में असली पंडित होते हैं। यानी कि वैसे व्यक्ति, मान लीजिए किसी काम में उनकी जो बाधा नहीं होती है, मान लीजिए कोई काम करने और व्यक्ति जाता है तो उसको वो रुक जाता है क्योंकि ठंड है या फिर गर्मी है या फिर उसे भय लगता हो, डर लगता हो, तो ये सब चीज़ें पंडित के लिए मायने नहीं करती हैं। और ये सब चीज़ें जिनके कार्यों में बाधा नहीं डालती है, वो ही वास्तव में पंडित है। दूसरा देखिए, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्यम सर्वकर्मणाम उपाज्ञो मनुष्याणाम नरः पंडित उच्यते, यानी सभी तत्वों की जानकारी रखने वाला, सभी प्रकार के कर्मों को ठीक ढंग से करने वाला तथा मनुष्य के सभी उपायों को जानने वाला ही व्यक्ति पंडित कहलाता है। यानी देखिए, सभी तरह की जानकारी रखने वाला व्यक्ति, सभी कामों को ठीक ढंग से करने वाला और मनुष्य के सभी उपाय, किसी भी काम को करने, किसी भी परेशानी का उपाय निकालने वाला व्यक्ति ही पंडित कहलाता है। अगला देखिए, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते, यानी बहुत बोलने वाला। अविश्वस्त, यानी विश्वास नहीं करने वाला। विश्वस्त, यानी विश्वास करता है। मूढ़ चेता नराधम, यानी कि बिना बुलाए कहीं जाने वाला व्यक्ति और बिना पूछे आवश्यकता से अधिक बोलने वाला व्यक्ति। यानी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बिना बुलाए कहीं चले जाते हैं और फिर कुछ नहीं पूछने पर भी खुद ही बड़बड़ाते हैं, मतलब खुद को ज़्यादा विद्वान समझते हैं, बहुत बोलते हैं। और विश्वास न करने वाले व्यक्ति या फिर विश्वास न करने वाली बातों पर भी आसानी से बहुत ही विश्वास कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति मूर्ख तथा नीच स्वभाव के होते हैं। आगे देखिए, एको धर्म परम श्रेय क्षमैका शांति रुक्तमा विद्येका परमा तृप्ति अहिंसा के सुखावा। ये देखिए, इसमें क्या बताया गया। इसमें बताया गया है कि एकमात्र धर्म कल्याणकारी है। एकमात्र धर्म जो है वो कल्याण कर सकता है इंसान का। क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है, यानी किसी व्यक्ति को माफ़ कर देना, क्षमा कर देना ही सबसे शांति का कार्य है। और आगे देखिए, विद्या ही महान संतुष्टि को देने वाली तथा अहिंसा ही सुख पहुंचाने वाली है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एकमात्र धर्म जो है वो कल्याणकारी है और क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। विद्या जो है वो ही संतुष्टि करा सकती है, सबसे महान संतुष्टि को देने वाली विद्या ही है। और अहिंसा, यानी मारपीट नहीं करना, वही सबसे सुखी जीवन है, जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से दूर रहता है, मारपीट से। आगे देखिए, आगे है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्ता लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजते। यदि देखिए, आत्मा का नाश करने वाले तथा आत्मा का नाश करने वाले नरक के 3 द्वार हैं। 3 नरक के द्वार है जिससे आत्मा का नाश होता है। वो है काम,
काम, क्रोध और लोभ। और इसलिए अपनी भलाई चाहने वाले व्यक्तियों को इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यानी देखिए नरक, क्वेश्चन पूछेगा नरक के द्वार कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। तो इसलिए अगर व्यक्ति कोई अपना उद्धार चाहता है, अपनी भलाई चाहता है, तो उसे इन तीनों चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ, क्योंकि ये नरक के द्वार होते हैं जिनसे आत्मा का नाश होता है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है षड्दोषा पुरुषेणे हात्वया भूतिमेक्षता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। यानी देखिए 6 दोष जो है वे व्यक्ति को त्याग कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी भलाई चाहता है उसे इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए। पहला है निद्रा यानी नींद, तंद्रा भय, डर, आलस और दीर्घ सूत्रता। इन 6 दोषों का त्याग कर देना चाहिए अपनी भलाई चाहने वाले व्यक्ति को। आगे देखिए सत्येन रक्षते धर्म, यानी सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, और विद्या से योग की रक्षा होती है। मृजिया रक्षते रूपम, यानी मृजिया से रूप की रक्षा होती है। और कुलम वृतेन रक्षते, यानी कि आपके अच्छे आचरण से आपके खानदान का मान सम्मान बढ़ता है, उनकी रक्षा होती है। देखिए सत्य से धर्म की रक्षा होती है। अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। साफ सफाई से रूप की रक्षा होती है तथा अच्छे आचरण से खानदान की रक्षा होती है। देखिए 8वां श्लोक है हमारा सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। यानी कि सुलभ यानी अच्छे बोलने वाले व्यक्ति, प्रिय बोलने वाले लोग आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अप्रिय बोलने वाले लोग, आपके हित की बात करने वाले लोग और सुनने वाले लोग, दोनों प्रकार के लोग बहुत ही कम मिलते हैं। यानी कि आपके मुंह पर आपकी बड़ाई करेंगे, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, वैसे लोग तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, भरे पड़े हैं। लेकिन आपको बुरा बोलने वाले, आपकी भलाई की बात करने वाले लोग बहुत ही दुर्लभ होते हैं, यानी कि बहुत ही कम मिलते हैं। और सुनने वाले लोग भी कम मिलते हैं। आगे देखते हैं पूजनीय महाभाग पुण्याश्च गृहदीप्तय स्त्रिय श्रियो गृहस्योक्तास अस्माद्रक्ष्य विशेषतः। यानी स्त्रियां जो हैं वो धर्म की लक्ष्मी, घर का दीपक, पूजा करने योग्य, सौभाग्यशालिनी तथा पूजा करने योग्य होती हैं। यानी देखिए स्त्रियां जो होती हैं वो लक्ष्मी होती हैं, वो घर का दीपक होती हैं, वो पूजने योग्य होती हैं, सौभाग्यशालिनी होती हैं। इसलिए उन लोगों की विशेष तरह से रक्षा करनी चाहिए। देखिए इसमें स्त्रियों के बारे में बताया गया है कि स्त्रियां जो है वो लक्ष्मी होती हैं, घर का दीपक होती हैं, सौभाग्यशालिनी होती हैं, वो पूजा करने योग्य होती है, पूजनीय होती है। इसलिए हमें उन लोगों की विशेष तौर पर उनकी रक्षा करनी चाहिए। आगे देखिए अकीर्ति विनयो हंति हंत्यर्थ पराक्रम हंति नित्यम क्षमा क्रोध माचारो हंत्य लक्षणम। यानी विनय से अपयश का नाश होता है, पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है, ठीक उसी प्रकार क्षमा से क्रोध का नाश होता है और अच्छे आचरण से खराब लक्षणों का नाश होता है। यानी देखिए विनय से आप अपयश का नाश कर सकते हैं और पराक्रम से अनर्थ का नाश, और किसी को यदि क्षमा कर देते हैं तो उससे आप अपने क्रोध को नाश कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आपका आचरण अच्छा है तो वो गलत लक्षणों को भी हरा सकता है, उन्हें उनका विनाश कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखें, और इससे पहले के जो चैप्टर है उनका भी अनुवाद अच्छे से कर दिया है, तो आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा।